नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 नवंबर 2024 यानी गुरुवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की षष्ठी तिथि। और दोस्तों, यह वह गुरुवार है जो मार्ग शीर्ष महीने में पड़ने वाली गुरुवार है, क्योंकि यह मार्ग शीर्ष महीने में पड़ने वाली है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्ग शीर्ष महीने की षष्ठी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 हरे मूंग का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 5 हरे मूंग का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 हरे मूंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 हरे मूंग वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 21 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्ग शीर्ष महीने के गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्ग शीर्ष महीने के गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्ग शीर्ष महीने के गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे से पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग वाला उपाय को हमें इस गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 हरे मूंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 हरे मूंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जा।
जाता है इस गुरुवार षष्ठी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 5 हरे मूंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकता है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 हरे मूंग वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है। सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 हरे मूंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो 12 बजे से लेकर रात के समय तक होता है। शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मार्ग शीर्ष का महीना ही है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। मार्ग शीर्ष के महीने में एम तुलसी का पूजन करके, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए मार्ग शीर्ष के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो मार्ग शीर्ष के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि मार्ग शीर्ष के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, मां तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी मां तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती हैं, हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप मार्ग शीर्ष के महीने में अपने घर जरूर लेकर आएं और अच्छे से आपको मां तुलसी का पूजन करना है। मां तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वह कौन सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में मार्ग शीर्ष के महीने
21 नवंबर गुरुवार षष्ठी तिथि में रखना है। और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। देखिए, पूज्य गुरु जी के अनुसार अगर आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आपके किसी भी कार्य में रुकावट आ रही है, सफल नहीं हो पा रहा है, तो आपको यह विशेष उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यह जो मार्ग शीर्ष षष्ठी है, गुरुवार के दिन पड़ी है, इसीलिए आपको हरे मूंग का यह चमत्कारिक उपाय करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना है, तांबे के पात्र के अंदर। और यह जो जल है, विशेषकर आपको अपने की किचन से ही लेना है। आपके किचन में चाहे मटका रखा हुआ हो, फ्रिज रखा हुआ हो, चाहे आप बाल्टी में जल रखते हैं, जहां भी आप जल रखते हैं वहीं से आपको यह जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको साबुत हरे मूंग के दाने लेने हैं। इसी प्रकार से आपको साबुत हरे मूंग के दाने लेने हैं, और आपको मात्र 7 हरे मूंग के दाने लेने हैं, यानी कि आपको 7 हरे मूंग लेने हैं। फिर इसी के साथ में आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर आप शुद्ध आटा मनकर उसका भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस दीपक में विशेषकर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, और विशेषकर आपको इस दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करना होगा। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक साबुत हरी इलायची भी लेनी होगी। अब देखिए, आपको यह जो चारों ही सामग्रियां हैं, इन्हें सीधे लेकर के पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में गुरुदेव ने बताया है कि यह जो उपाय है, आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, और उत्तर दिशा में आपको अपना मुख कर लेना है। लेकिन शिवालय में भीड़ है, तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठ करके इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो एक दीपक लेकर के गए थे, इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग के पास में ही प्रज्वलित कर देना है, और आपको लगातार श्री शिवाय आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देनी है। देखिए, हरी इलायची जो है वह माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होती है, और साथ ही साथ जो हरी इलायची है वह भगवान गणेश को भी बहुत अत्यधिक प्रिय होती है। इसीलिए यह हरी इलायची हमें धन की प्राप्ति भी करवाने वाली है, और साथ ही साथ हमारे बच्चों के बुद्धि ज्ञान और विवेक में भी वृद्धि करने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करके उसमें हरी इलायची डाल देनी है। अब इसके बाद जो आप एक लोटा जल लेकर के आए हैं, इससे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे अर्पित करना है, और जल अर्पित करते समय आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 7 हरे मूंग थे, उनमें से आपको 3 हरे मूंग अपने सिद्धत में लेना है, और इन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर, जहां श्री गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको समर्पित कर देना है। यानी कि आपको एक हरा मूंग समर्पित करना है, और आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको 3 हरे मूंग के दान एक एक करके ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर श्री गणेश जी वाले स्थान पर ही समर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास अभी भी 4 हरे मूंग के दाने और बचे हुए हैं, तो इनमें से आपको 3 हरे मूंग के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देने हैं, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो अंतिम और 7वां हराम अंग बचा हुआ है, इससे आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहीं पर आपको यह अंतिम और 7वां हरा मूंग भी समर्पित कर देना है। इसके बाद अंत में आपको शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी आपके जीवन में रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं, आपके जो भी कार्य असफल हो रहे हैं, या फिर यदि आप अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, आप धन प्राप्ति के नए नए मार्ग अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, या फिर यदि यह उपाय आप अपने बच्चों के बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए कर रहे हैं, जिस भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या चल रही है,
उन्हें दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और साथ ही साथ आपको भगवान गणेश से भी प्रार्थना कर लेनी है। गुरुदेव ने बताया है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो उसके जीवन की सारी समस्याएं भगवान शिव और भगवान गणेश की कृपा से दूर होती हैं। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल है मार्गशीर्ष महीने की षष्ठी तिथि। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक यदि आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, और यदि आप चाहें तो अपने ही घर पर शुद्ध आटा मनकर उसका भी एक दीपक तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में विशेषकर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इस दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, लंबी रूह की बाती का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में धन प्राप्ति के लिए करते हैं, वंश में वृद्धि के लिए करते हैं, व्यापार में वृद्धि के लिए करते हैं। जिन भी कार्यों में हमें असफलता की प्राप्ति हो रही है या फिर जिन भी कार्यों में हमें तरक्की प्राप्त नहीं हो पा रही है, उन कार्यों में हम सफलता प्राप्ति के लिए करते हैं। तो इसीलिए आपको इस दीपक में लंबी रूह की बाती का प्रयोग करना है। फिर इसी के साथ में आपको लेना है मात्र थोड़ी सी पीसी हुई शुद्ध हल्दी, यानी कि आपको मात्र एक छुटकी हल्दी लेनी है। अब देखिए दोस्तों, मात्र आपको जो दोनों ही सामग्री है, इन्हें आपको अपने घर के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। अब देखिए, घर के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले एक कार्य करना है। आपके घर में यदि माता रानी की फोटो है या फिर माता रानी की प्रतिमा है, उनके सामने आपको बैठ जाना है। अगर आपके मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। यदि आपके मंदिर में माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है, या फिर माता सरस्वती की प्रतिमा तो उनके सामने आपको बैठ जाना है, या फिर मां लक्ष्मी की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है, या फिर आपकी कुलदेवी की भी प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। यानी कि आपको किसी भी देवी के स्वरूप के सामने बैठ जाना है अपने घर के मंदिर में। अब देखिए, इसके बाद आप जो हल्दी लेकर के आए थे, इस हल्दी में आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अगर जल है तो आप जल मिला लीजिए, या फिर यदि आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल भी इस हल्दी के अंदर मिला सकते हैं। यानी कि आपको हल्दी का एक लेप तैयार कर लेना है। अब आप अपने घर के मंदिर में एक साइड में इस हल्दी के लेप से आपको ऐप बना देना है। देखिए, आपको अपने सीधे हाथ की जो चीटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें हल्दी का लेप लेना है और इसी से आपको अपने घर के मंदिर में एम का निर्माण करना है। इसी प्रकार से आपको ए का निर्माण करना है, और इस एम की आपको जो आपके पास दीपक था, इस दीपक से आपको इस एम की आरती उतार है। यदि आपको माता रानी की आरती आती है तो इस मम की आरती उतारते हुए आपको माता रानी की आरती का गान करना है। अगर आपको माता रानी की आरती नहीं आती है तो फिर आपको ओम एम रिम क्लिम चामुंडाय बच, इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लेना है और आपको इस एम की आरती उतार लेनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति 21 नवंबर मार्ग शीर्ष महीने की गुरुवार षष्ठी तिथि में इस प्रकार से यह चमत्कारिक उपाय अपने घर के मंदिर में कर लेता है तो उसके जीवन के जो सारे संकट हैं वह समाप्त होते हैं। घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त होती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।